अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कौन कौन से बैंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग ऑफ़र करते हैं और आप घर बैठ के ही उस बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आज हम स्पेसिफ़िकली बैंक अल-फलाह के बारे में बात करेंगे कि बैंक अल-फलाह कौन कौन से अकाउंट्स जो है वो ऑफ़र करता है। थोड़ा सा जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, जर्नल जो है वो बताऊँगा कि कौन कौन से हैं, सारों के नाम मुझे याद नहीं है। उसके साथ साथ जो है मैं उस प्रोसीजर को थोड़ा सा बताऊंगा और कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो शायद बाकी बैंक में आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं, या क्या चीज़ें हैं जिनमें मुझे बेसिकली मुश्किलात आए। अब देखें, बैंक अल-फलाह के अंदर जब आपने अकाउंट खोलना है तो आपको अगर आप बैंक अल-फलाह की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ जाके भी आपको रैपिड मिल सकता है, या फिर रैपिड अकाउंट अगर आप लिखेंगे बैंक अल-फलाह रैपिड अकाउंट ओपनिंग, तो वो आपको वहाँ से, या बैंक अल-फलाह रैपिड भी लिख देंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जब आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन शो हो रही होंगी अकाउंट्स की, फिर उसके बाद नीचे डिफरेंट और उनकी सर्विसेज हैं जो रैपिड के थ्रू आप कर सकते हैं, जिसमें एसएमएस, ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, कार्ड्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और भी सर्विसेज हैं। अब आप जैसे ही अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स नज़र आते हैं, फिर उनके अंदर डिफरेंट अकाउंट्स हैं। अब उन अकाउंट्स के अंदर बेसिक बैंकिंग भी है, करंट अकाउंट्स भी हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट भी हैं, पीकेआर भी हैं, सेविंग के अंदर भी हैं। अब जिस कैटेगरी का आप अकाउंट चूज़ करेंगे, उसके बाद जो है वो आपसे पूछेगा, मतलब आपको एक लिस्ट शो होगी जिसमें वो बताएगा कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फ़लानी कैटेगरी के लिए। मतलब अगर आप बिज़नेस पर्सन है, सैलरीड पर्सन है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप जो है वो लैंडलॉर्ड है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप वुमेन हैं तो आपको उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं। जब आप इससे आगे जाते हैं तो वो आपसे आपका सीएनआईसी पूछता है, उसकी इशू डेट पूछता है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछता है, और फिर उसके बाद आप नीचे सीएनआईसी का फ्रंट और बैक अपलोड करते हैं। जब ये अपलोड करते हैं और वो मैच कर जाती है इन्फॉर्मेशन, तो आपको वो बेसिकली एक दो कोड्स भेजते हैं। एक आपके एसएमएस पे आता है जो पहला पार्ट होता है उस कोड का, और दूसरा जो कोड आता है वो आपके ईमेल आईडी पे आता है। जब वो कोड आप एंटर करते हैं, वो कोड मैच कर जाता है, उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होती है। उसके अंदर फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, फिर उसके बाद आपकी और डिटेल्स हैं, मतलब पर्सनल डिटेल्स हैं। फिर उसके बाद आपके जो भी आपने चूज़ किया है उस कैटेगरी के हिसाब से, मतलब आपने चूज़ करना है। अदर्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लैंडलॉर्ड वगैरह मिल जाएगा, बिजनेस का भी है, सैलरीड का भी है, और अदर में आपको वुमेन और इनकी भी ऑप्शंस मिल जाएंगी। जब आप उसमें वो सारी डिटेल्स फिल इन करेंगे, उसमें आपसे वो पूछेगा कि कितनी आप मंथली ट्रांजैक्शंस करेंगे, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस डेबिट और क्रेडिट भी, और साथ ही साथ ओवरऑल जो है वो आपको कितना जो है मतलब आप मतलब मंथली कितना आप उसमें से ट्रांजैक्शन करेंगे इन फॉर्म ऑफ अमाउंट भी। तो उसके बाद नीचे जब मतलब आप उसको ओके कर देंगे, कुछ उसमें से केवाईसी की चीज़ें जो पहले से सिलेक्ट होंगी वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मोस्टली चीज़ों को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप मूव करेंगे, थर्ड में वो आपकी प्रोफाइल वगैरह पूछेगा, और प्रोफाइल जो है मतलब प्रोफाइल पिक्चर आप सॉरी थर्ड में आप मूव करेंगे तो वहाँ पे आपसे वो लाइव पिक्चर भी लेगा और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सीएनआईसी आप वही जो आपने पहले से कोई पिक्चर बना के रखी हुई है वही अपलोड कर दें, या स्कैन करके रखा हुआ है आपने सिग्नेचर जो स्कैन करके रखे हुए हैं, पहले से पिक्चर बना के रखी हुई है, वो आप अपलोड कर दें। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स एज अ इनकम प्रूफ आपने अपलोड करने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर आपने उसी वक्त क्लिक करनी है। वो फ्रेश पिक्चर अगर क्लिक करके आप अपलोड करेंगे उसी एप्लीकेशन के दौरान, तभी वो एक्सेप्ट होती है। अगर आपने पहले से कोई स्कैंड की हुई हो तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये मैं देख चुका हूँ। उसके बाद जो फोर्थ मतलब जब आप नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में वो आपसे बेसिकली एक केवाईसी या कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन शो करता है। वो टर्म्स एंड कंडीशन के बाद नीचे जब आप उससे एग्री करते हैं और सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपको शो होता है आपका अकाउंट नंबर भी इसमें ज़रा डिफरेंट तरीके से है। तो आपको एक तो ये शो होगा मैसेज कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, और उसके बाद आपको एक अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। अब उसके बाद अगर तो आपकी डिटेल्स ठीक हैं, आपका अकाउंट अप्रूव होता है, तो आपको जो है वो मतलब
आपको मैसेज भी मतलब ईमेल भी आ जाएगा, और आपने अगर एसएमएस अलर्ट्स वगैरह एक्टिव किए हुए हैं तो आपको मैसेज वगैरह और ईमेल भी आ जाएगी। उसके कुछ दिन बाद आपको एक लेटर आएगा बैंक अल्फला की, जो भी आपने ब्रांच सेलेक्ट की है, या इस्लामिक भी होती हैं और आप कन्वेंशनल भी कर सकते हैं। फिर उस लेटर के कुछ टाइम के बाद आपको डेबिट कार्ड आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जिसमें आपको जाके लेना पड़ता है, अगर वो मतलब रूरल में आती हैं। तो अगर वो अर्बन में आती हैं, ब्रांचेज़ के डिफरेंट ब्रांचेज़ के हिसाब से डिफरेंट है, तो वो आपको घर पे भी डिलीवर हो जाता है। फिर आपने अगर उसको मतलब 60 डेज़ के अंदर बायोमेट्रिक वेरीफाई करवा लेंगे तो आपका अकाउंट चलता रहेगा। अगर आप उसको बायोमेट्रिक वेरीफाइड नहीं कराएंगे तो टेम्प्रेरी ब्लॉक होता है। जब भी आप बायोमेट्रिक वेरीफाई जाके करवाएंगे तो आपका एक्टिव हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट कार्ड की ऑप्शंस होती हैं, उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं आप कि आप कौन सा कार्ड लेना चाहते हैं। क्लासिक लेना चाहते हैं, आप पे पाक का कार्ड लेना चाहते हैं, मतलब वीज़ा क्लासिक लेना चाहते हैं, वीज़ा गोल्ड लेना चाहते हैं, या वीज़ा प्लेटिनम लेना चाहते हैं, या फिर पे पाक का कार्ड लेना चाहते हैं। अब पे पाक कार्ड जो है वो इस्लामिक में भी है, कन्वेंशनल में भी है, क्लासिक भी है और गोल्ड भी है। लेकिन कुछ ऐसी सर हैं अकाउंट, जिस तरह बेसिक बैंकिंग अकाउंट है या बिल्कुल कोई बेसिक सेविंग अकाउंट है, उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लासिक कार्ड की ऑप्शन या पे पाक की ऑप्शन शो होती है, उसमें आपको दूसरी शो नहीं होती। अब कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं स्पेसिफिकली सेविंग के अंदर, जिनके अंदर आपको प्लेटिनम की ऑप्शन शो होती है, और जो प्लेटिनम का कार्ड है ये सिर्फ कन्वेंशनल बैंकिंग पे है, उस पर इस्लामिक बैंकिंग पे नहीं है। इस्लामिक पे सिर्फ वीज़ा में क्लासिक और गोल्ड कार्ड है या पे पाक कार्ड है। तो जब आपको मतलब आप बायोमेट्रिक वगैरह कर सकते हैं तो फिर आप अल्फला ऐप के अंदर उसका लॉग इन करके यूज़ भी कर सकते हैं। और बहुत सी डिफरेंट सर्विसेज जो हैं जो अल्फला मॉल पे चल रही होती हैं, उनको भी आप अल्फला कार्ड यूज़ करते हो यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बाइंग कर सकते हैं। पे पाक सिर्फ एटीएम के लिए यूज़ होता है या पीओएस के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो आपके वीज़ा डेबिट कार्ड्स आते हैं उनको आप कहीं पे भी जो है वो अगर इंटरनेशनली ई कॉमर्स एक्टिव करवा लेते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। हर कार्ड की डिफरेंट लिमिट होती है और डिफरेंट लिमिट के हिसाब से आप उसमें से एटीएम विड्रॉल भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर से ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये थी अल्फला बैंक। और सॉरी मैं बताना भूल गया कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, आपको एक ईमेल आएगी, वो बताएगी, उस ईमेल में मेंशन होगा कि क्या एरर है। जैसे ही वो आप एरर रिजॉल्व करेंगे और एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसके बाद जो है वो आपको अकाउंट अप्रूव करके और बाकी सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि बैंक अल्फला के रैपिड के थ्रू आप किस तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरीके की वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।